हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं नाउन और यह कितने प्रकार का होता है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानते हैं, कैसे उसकी पहचान करते हैं कि इस सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड जो हैं वो नाउन हैं। वाक्य में हु, हुम, व्हाट, विच लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वही होता है हमारा नाउन। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, हु, हुम, व्हाट, विच। अब कोई भी सेंटेंस लिखा है, अगर हम उसमें हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं तब जो आंसर आता है वो भी हमारा नाउन होता है। व्हाट लगाकर, विच लगाकर, हुम लगाकर, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, सुजाता रीड्स अ बुक, तो हम पूछेंगे क्वेश्चन हु रीड्स अ बुक, तो क्या आंसर मिला? सुजाता, जो कि है एक प्रॉपर नाउन। सुजाता क्या पढ़ती है, क्या लगा के हमने क्वेश्चन किया, तो क्या आंसर मिला? बुक। अब यहाँ पे ये बुक हमारा हो गया कॉमन नाउन। अगर यहीं ये बुक ना हो के रामायण या कोई भी नॉवेल, किसी भी प्रकार की इंग्लिश बुक, हिंदी बुक या कोई भी बुक का नेम अगर मेंशन किया गया होता तो वो हमारा कॉमन ना हो के क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन। पर यहाँ पे ये केवल बुक लिखा है, एक नेम मेंशन नहीं किया गया, तो ये बुक हमारा हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने लिखा अर्पित हेल्प्ड संचित, तो यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन करना है? हु हेल्प्ड संचित, हु हेल्प्ड संचित, क्या आंसर आया? अर्पित। अर्पित, किसने मदद की संचित की? अर्पित ने। ठीक है, अब अर्पित ने किसकी मदद की? हुम अर्पित हेल्प्ड संचित, क्या आंसर आया? संचित। तो इस तरीके से आप, ये बड़ा आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप अपना आंसर मतलब क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये तो सबसे इजी वाला हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर अ प्रीपोजिशन, जीरंड, इन्फिनिटिव। इन तरीक़ों से भी हम एक नाउन जब वाक्य में आता है तो वो इतने ही प्रकार से आ सकता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद कहीं भी आप प्रीपोजिशन लगा हुआ देखेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है। आपको भी कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं समझाती हूँ। और जीरंड भी हमारा नाउन की तरह ही काम करता है, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगा के उसको नाउन बनाया जा सकता है। इन्फिनिटिव हमारा होता है B1, 2 + B1, 2 पहले आएगा, बाद में B1 आएगा। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। जो ना काम हमारा नाउन करता है वो हमारा प्रोनाउन करता है, तो प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही होता है। या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। नाउन का काम होता है वाक्य में सब्जेक्ट बनना या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे, वही हमारा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन, तो फिर वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना होता है? नाउन होना होता है।
सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, नाउन होना पड़ेगा। वो तभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है जब वो नाउन होगा, ठीक है। कोई वर्ब या कोई प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो हैं ये नाउन नहीं हो सकते। नाउन सब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही करता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा राधिका इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो राधिका क्या है यहाँ पर, किसके स्थान पर आई है सेंटेंस। किस तरीके सेंटेंस बनने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जो कि है एक तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में ये 3 चीज़ें होंगी तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। या केवल सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो केवल एक वर्ड होगा, या कुछ और एन या कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा है तो वो फ्रेज कहलाता है, ना कि सेंटेंस। जो फ्रेजेस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें मिलकर एक सेंटेंस बनता है। यहाँ पर लिखा है राधिका इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब राधिका यहाँ पर ध्यान से देखिए, राधिका है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। अब राधिका हमारा क्या हो गया, ये क्योंकि ये एक प्रॉपर व्यक्ति का नेम है तो ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन, ठीक है। इज हो गया हमारा वर्ब, ए हो गया हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये गर्ल हमारा यहाँ पर क्या है, गर्ल है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, लेकिन ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई कर्ता कोई क्रिया करता है, उसका इफ़ेक्ट जब कर्म पर पड़ता है जाके, तब वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े, जिस पर भी पड़े, उस सब्जेक्ट पे ना पड़ के दूसरे कर्म पर पड़ता है तो वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये राधिका की ही विशेषता बताई गई है कि राधिका इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है राधिका के बारे में, तो ये गर्ल हमारा ऑब्जेक्ट ना हो के ये है यहाँ पर हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट। यह है नाउन कॉम्प्लीमेंट। राधिका हमारा है प्रॉपर नाउन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहीं मैं लिख देती, जैसे कि मैंने लिखा राधिका किक्ड हर ब्रदर, तो यहाँ पे ये जो किक्ड वर्ब है, राधिका ने किसको किक किया, अपने भाई को, और ये है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये यहाँ पे किक करने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है उसके भाई पर, यानी कि जिसको उसने किक किया, ना कि राधिका पर। यहाँ पर राधिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर ब्रदर जो है वो हमारा क्या है, ब्रदर है हमारा ऑब्जेक्ट, और ब्रदर कॉमन नाउन भी है। किक हमारा वर्ब हो गई, राधिका तो हमारा प्रॉपर नाउन है ही। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ये ब्रदर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब कर्म का प्रभाव, मतलब कर्ता कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसका प्रभाव किसी दूसरे कर्म पर पड़ रहा है, तब वो हमारा वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पर यहाँ पर ये क्या है, राधिका है नाउन, प्रॉपर नाउन, और ये जो हमारा ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सेंटेंस देखिए, शिवा गेव आरती एन एप्पल। शिवा गेव आरती एन एप्पल। अब शिवा ने किसको एप्पल दिया, आरती को, ठीक है। अब आरती इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ना कि शिवा हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। आरती भी हमारा है प्रॉपर नाउन, पर शिवा यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह आया है और आरती हमारा ऑब्जेक्ट की तरह आया है। क्या दिया, एन एप्पल। एप्पल से पहले देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल एन। एक और तरीका होता है नाउन पहचानने का कि जो ए एन और द आर्टिकल आते हैं, ए और एन होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, द हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो ये जहाँ पर आते हैं इनके बाद भी हमेशा नाउन ही आता है, क्योंकि
प्रीपोजिशन हो गया और आर्टिकल हो गया, ये हमेशा नाउन के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं, ना कि किसी और शब्द के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये ए आया हुआ है, आ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये यहाँ पर ब्यूटीफुल के लिए नहीं आया, ये यहाँ पर गर्ल के लिए आया है। गर्ल नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। एप्पल हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, जो कि एक प्रॉपर फल का नेम है, ठीक है। अब शी, तीसरा सेंटेंस देखिए, सी कॉल्ड द मैन अ लायर, उसने उस आदमी को झूठा कहा। तो सी क्या है हमारा, सी है हमारा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। कॉल्ड मीन्स कहा, उसको कहा। द मैन यहाँ पर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, द मैन हमारा ऑब्जेक्ट है। और अ लायर, देखो इससे पहले आ आया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन। पर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह तो आया है, यह किस तरीके से आया है, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश कीजिए। सी कॉल्ड द मैन वॉज कॉल्ड बाय हिम, उसका पैसिव भी बन रहा है, पैसिव है, प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। द मैन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो लायर है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, मैन ही झूठा आदमी है, उसने उस आदमी को झूठा कहकर बुलाया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है, मैन ही झूठा है, उस मैन को ही झूठा आदमी कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। द मैन हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से जैसे कि हमने देखा कि राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसके बारे में, ये राधिका के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, जीरन मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, वही यहाँ पर आया है। और ये किसके स्थान पर आया है, ये आया है सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया हमारा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव, एक्सरसाइज हो गया नाउन। अब वॉकिंग किस तरीके से आया है यहाँ, ये जीरन की फॉर्म में नाउन का काम कर रहा है, वॉकिंग हमारा है नाउन, ठीक है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब पांचवा सेंटेंस देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस के बारे में, ये राम क्या है, इंटेलिजेंट बॉय क्या है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। छठा सेंटेंस देखिए, द ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। द ताज, देखिए यहाँ पे द आया हुआ है, द क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होता है निश्चित होता है, इनडेफिनेट जो अनिश्चित चीज़ों के लिए प्रयुक्त, मतलब ये द लग के किसके लिए लगा है, ताजमहल के लिए। तो इसने निश्चित कर दिया कि क्या फेमस है इसकी ब्यूटी के लिए, ताजमहल। तो द हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, ताजमहल हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, ये इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। फेमस है किस चीज़ के लिए, फॉर इट्स ब्यूटी, ब्यूटी हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। सातवां सेंटेंस देखिए, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। क्या डिफ़िकल्ट है, सीखना, क्या सीखना डिफ़िकल्ट है, अ न्यू लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ये जो ए आया है ये किसके लिए आया है, ए आया है लैंग्वेज के लिए, ना कि न्यू के लिए। न्यू तो हमारा हो गया एक प्रकार से एडजेक्टिव। टू लर्न क्या है, टू लर्न है इन्फिनेटिव, टू प्लस B1। इसी तरीके से जब वर्ब्स की फर्स्ट बेस फॉर्म में उससे पहले टू लगाकर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वो होता है इन्फिनेटिव नाउन। ठीक है,
लैंग्वेज हमारा हो गया कॉमन नाउन। लैंग्वेज क्या है हमारा? कॉमन नाउन। इसी तरीके से देखिए हमारा 8वां सेंटेंस, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। आई एम, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, ठीक है। अब पेंटिंग, आप यहाँ सोच रहे हैं यहाँ तो कोई नाउन दिख ही नहीं रहा है, तो पेंटिंग हमारा क्या हो गया? अब ये यहाँ पर जो हमने यूज किया है वॉकिंग, वॉकिंग जे वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर जब हम इसको जीरन की तरह सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं तो हमारा ये जीरन नाउन होता है। और यहाँ पर ये जो पेंटिंग आया हुआ ये आया है ऑब्जेक्ट के रूप में, ना कि सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो पेंटिंग हमारा हो गया, यहाँ पर पेंटिंग भी हमारा हो गया कॉमन नाउन। सेंटेंस नंबर 9, क्या लिखा है ये? शुभम पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। अब ये देखिए टू आया है, टू क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है। टू के बाद नाउन आता है, ये श्वेता हमारा इस सेंटेंस का है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट केस। और ये जो शुभम आया है ये है हमारा सब्जेक्टिव केस। ये हमारे सेंटेंस का नाउन है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसने क्या? पिकअप द बॉल एंड थ्रू इट। बॉल हमारा क्या हो गया? बॉल हो गया हमारा, देखो इससे पहले दा लगा है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहीं भी ए हो, एन हो, दा हो, और जितने भी प्रीपोजिशन हैं इनसे, इनके बाद में हमेशा नाउन ही आएगा, ठीक है। इनसे आप पहचान कर सकते हो, हु, हुम, व्हाट लगा कर सकते हो। और जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जिनको हम नाम दे सकते हैं वो सब हमारे नाउन ही। अगर आपको कहीं कोई नाम मिल जाए तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। बॉल हो गया हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन। अब देखिए सेंटेंस नंबर 10, द कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। द, देखिए यहाँ पर द आया है। इन क्या है हमारा? दा है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है? दिल्ली, जो कि है प्रॉपर नाउन। कुतुब मीनार का भी एक मोनूमेंट है, उसका नाम लिखा है, यहाँ पे कोई मोनूमेंट नहीं लिखा है, प्रॉपर उसका एक स्पेसिफिक नाम दर्शाया गया है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड द स्टेडियम। अब चलिए इस सेंटेंस में देख लेते हैं। द टीम किस प्रकार का नाउन है? देखिए टीम से पहले क्या आया है? द टीम मतलब जब कॉमन नाउन को इकट्ठा करके उसका एक ग्रुप बना देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं तो वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से यहाँ पर ये टीम हमारा क्या है? ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। द टीम ऑफ प्लेयर्स क्या हो गया? ये हो गया ऑफ। देखिए ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ये द क्या है? आर्टिकल। प्लेयर्स हो गया हमारा कॉमन नाउन। गॉट डाउन फ्रॉम द बस, देखिए द आया है पहले। द क्या है हमारा? आर्टिकल। बस क्या है हमारा? बस भी है हमारा कॉमन नाउन। एंड इंटर्ड द, देखिए स्टेडियम के लिए द आया है, तो स्टेडियम हमारा क्या हो गया? एक प्लेस का नेम है। ये बस एक व्हीकल का नेम है। स्टेडियम भी हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे केवल स्टेडियम लिखा है, ना कि किसी स्टेडियम का स्पेसिफिक नाम लिखा है। यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक नेम होता तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन। अभी ये क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। टीम हमारा कलेक्टिव नाउन, प्लेयर्स हमारा कॉमन नाउन, बस भी हमारा एक कॉमन नाउन है। बनारस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। अब बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो बनारस हमारा क्या है? एक प्रॉपर सिटी का नेम है। यहाँ पे केवल सिटी या टाउन नहीं लिखा है, यहाँ पे उसका प्रॉपर नेम लिखा है, बनारस इज। तो बनारस हमारा क्या हो गया?
बनारस हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, सिचुएटेड ऑन द बैंक, ऑन भी लगा, देखिए प्रीपोजिशन भी लगा है बैंक के लिए और द भी लगा है। बैंक क्या है हमारा कॉमन नाउन। अब द ऑफ रिवर गंगा, ऑफ भी हमारा है प्रीपोजिशन, ये आया है हमारे गंगा नदी के लिए। गंगा क्या है, अगर रिवर होता, जैसे कि रिवर है तो रिवर क्या है हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि केवल नदी का बोध हो रहा है। अगर उसी नदी का नेम लिखकर उसको स्पेसिफिक कर दिया जाए, जैसे कि गंगा, द रिवर ऑफ गंगा, तो ये गंगा क्या है हमारा, गंगा है हमारा प्रॉपर नाउन। इन्हीं सब तरीक़ों से आप पहचान सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा जो शब्द है वो कौन सा नाउन है, और वो नाउन है तो वो कौन सा नाउन है। ठीक है। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश क्या है, किसी जगह का स्पेसिफिक नेम है, किसी स्टेट का। अगर यहाँ पर स्टेट होता तो वो होता हमारा कॉमन नाउन, पर यहाँ पर क्या है उत्तर प्रदेश, जो कि है प्रॉपर नाउन। और देखिए उत्तर प्रदेश से पहले क्या आया है, प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ, अब लखनऊ इज़ द कैपिटल क्या है हमारा, कैपिटल के लिए आया है द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और कैपिटल हमारा क्या हो गया, मतलब राजधानी। तो कैपिटल है कॉमन नाउन, लखनऊ क्या है प्रॉपर नाउन। ठीक। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। द लगा है किसके लिए, सोल्जर्स के लिए। अब सोल्जर्स का नेम मेंशन होता है या कोई एक सोल्जर्स की बात हो रही होती तो वो होता हमारा प्रॉपर नाउन। यहाँ पर सोल्जर्स क्या है हमारा, सोल्जर्स है हमारा कॉमन नाउन। वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या हो गया हमारा, यानी कि बहादुरी, ये है हमारी भाववाचक संज्ञा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द जूरी, जूरी क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। जिस तरीके से ये टीम कलेक्टिव नाउन था, उसी प्रकार से ये जूरी भी क्या है कलेक्टिव नाउन। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है। अब देखिए क्या और तरीका है, सी फील टच, मतलब जितनी भी चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब हमारी नाउन होती हैं। तो ये ध्यान में रखकर भी आप नाउन अपना ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा नाउन है। तीसरा तरीका देखिए आप, वर्ड ION ER NES MENT ITY ICE THE ANCE ENCE HOOD HUD TUD TUD ER SION SUN IST CY TION is TH full ING RY और EE। जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ये शब्द दिख जाए, ये अक्षर दिख जाए, ये लेटर, सॉरी शब्द बोल दिया मैंने, ये लेटर दिख जाए तो वो क्या होगा, वो शब्द भी हमारे नाउन, ये शब्द जो ये लेटर लिखे हुए हैं ये नाउन के लास्ट में ही आते हैं। जो भी वर्ड होता है नाउन का उसके लास्ट में होते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा DESI डिज़ाइनर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आया है ER। ठीक है। मिनिस्टर क्या आया है लास्ट में ER। तो ये दोनों शब्द हमारे क्या हैं नाउन। अब देखिए SION वाले कुछ वर्ड, जैसे कि कंफ्यूजन हो गया, एडमिशन हो गया, SION। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे नाउन। अब इसी तरीके से लिखा है ENC, ये ANC और ENC आ जाए तो ये इनके शब्द कुछ देख लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा डिपेंडेंस,
ANC देखिए CHANC क्या हो गया, चांस। ANC आया है लास्ट में, ठीक है। क्या और क्या लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंस, क्या आया है लास्ट में, ENC। ये सब हमारे क्या हैं, चांस और इम्पॉर्टेंस, ये सब हैं भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिप देख लीजिए, फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, दोनों के लास्ट में क्या आया है, शिप। न से बनने वाले शब्द, हैप्पीनेस, फिटनेस, MENT, मेंट, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, क्या आया है लास्ट में, MENT, DOM से क्या बन सकता है, फ्रीडम। फ्री में डम लगाने से ये क्या हो गया, स्वतंत्रता, ठीक है। फ्रीडम, विजडम। जिन भी सेंटेंसेस, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में आपको डम मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो नाउन है। अब देखिए TION जैसे कि नेशन, मैंने कहा नेशन, डेमोन्स्ट्रेशन आया लास्ट में, TION। इसी तरीके से ENT क्या हो गया हमारा, जो कि आप लोग हैं, स्टूडेंट्स, एजेंट। अब AGE देख लीजिए, TION हो गया, AGE हो गया। एज से क्या बना सकते हैं, BAGGE, बैगेज, वेस्टेज, क्या आ गया लास्ट में, एज। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही शब्द है, बहुत सारे हैं। अगर आप ढूंढ के देखेंगे कहीं भी, किसी भी सेंटेंस, आपकी आंखों के सामने कोई भी सेंटेंस है, अगर कोशिश करो उसमें आइडेंटिफाई करने की, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, तो आप ये सब चीज़ें आपको एकदम टिप्स पे याद हो जाएंगी। RY देख लीजिए, RY, रॉबरी, मिजरी, EE देख लीजिए, एम्प्लॉय, रिफ्यू, GEE आया लास्ट में। OR देख लीजिए, OR तो पता ही होगा आपको किसके लास्ट में आता है, डॉक्टर। ये हो गया हमारा OR का एग्जाम्पल। चलिए कुछ और सब देख लेते हैं, जैसे कि ICE, NICE, बहुत लिखते होंगे, नाइस पेक, MICE, माइस, DEVIC, डिवाइस, OFFICE, क्या हो गया, ऑफिस। इसी तरीके से IST,
आया लास्ट में IST आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, इसी प्रकार से CY, पॉलिसी, इसी प्रकार से देख लीजिए ING, कटिंग, ये जो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं इसको, शॉपिंग। और देखते हैं चाइल्डहुड, ये जैसे कि हुड का हो गया, चाइल्डहुड, मदरहुड, बॉयहुड, एटीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। ये लेटर जिस भी वर्ड के लास्ट में मिल जाएं। दूसरा, ये जो मैं आपको ऊपर अभी समझा के आई हूँ, नाउन आर यूज्ड विद आर्टिकल, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन। आर्टिकल क्या होता है हमारा, an और द। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो भी नाउन के आगे लगकर नाउन की विशेषता बताते हैं कि नाउन है तो वो नाउन किस प्रकार का है। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ऑनेस्टी, राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्टी क्या है हमारी, ईमानदारी, तो राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, ये ऑनेस्ट होगा ना कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो हो जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, ऑनेस्ट। बैड, स्वीट, ग्रेट, बिग, स्मॉल, या कोई भी कलर्स के नेम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तीसरा तरीका क्या है, प्रीपोजिशन। इन, एट, ऑफ, ऑन, टू, आउट, अप, डाउन, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, विद। इन सब वर्ड्स के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमारा नाउन होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी बीच में क्या होता है कि एडजेक्टिव भी आ जाता है, जैसे कि यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, आपके पास एक बहुत सुंदर घर है, तो ए क्या है हमारा, ए आया है हमारा आर्टिकल। मगर ए किसके लिए आया है, ए ब्यूटीफुल के लिए ना आकर के ये आया है हम उसके लिए, और ए हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद में क्या आया है, आर्टिकल के बाद में आया है एडजेक्टिव, आया है एडजेक्टिव क्या है हमारा, ब्यूटीफुल, जो कि इस हाउस की सुंदरता बता रहा है कि घर कैसा सुंदर घर, ठीक है। अब द रामायण इज अ होली बुक, अब देखिए यहाँ पर भी ए आया है किसके लिए, बुक के लिए। रामायण तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, बुक हमारा हो गया कॉमन नाउन। अब ए किसके लिए, होली हो गया हमारा एडजेक्टिव, जो कि बुक की विशेषता बता रहा, कैसी बुक, पवित्र बुक, ठीक है। ए हो गया हमारा आर्टिकल। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, गंगा कैसी है, पवित्र नदी है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए आया है यहाँ, सेक्रेड, तो ये रिवर की विशेषता बता रहा है कि कैसी नदी है, वो पवित्र नदी है। ये हमारा आर्टिकल है जो कि आया है रिवर के लिए। द गंगा हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ही इज़ अ गुड बॉय, बॉय क्या है हमारा नाउन, ही क्या है हमारा प्रोनाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या हो गया आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। ए कैसा लड़का, अच्छा लड़का। ए क्या है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, अब हमारा प्रीपोजिशन। द क्या है हमारा, देखिए प्रीपोजिशन भी आया है और द भी आया है, यानी कि आर्टिकल। प्रीपोजिशन आर्टिकल। अब ये प्रीपोजिशन यहाँ आर्टिकल के लिए नहीं आया है, ये आया है हमारा टेबल के लिए। द बुक क्या है हमारा कॉमन नाउन, टेबल क्या है हमारा कॉमन नाउन, बुक क्या है कॉमन नाउन। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक क्या है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही प्रोनाउन हमारा। ये ऑफ किसके लिए है, ये हमारा जाहिर सी बात है कोई और शब्द यहाँ पर बीच में नहीं है। तो ये प्रीपोजिशन इस तरीके से भी आता है कि इसके और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, पहले कोई आर्टिकल भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि ना इधर आर्टिकल हो ना उधर कोई एडजेक्टिव हो, सीधा प्रीपोजिशन हो और नाउन आ जाए। ठीक है। इन तरीकों से आप जान सकते हैं। कितने तरीके हैं आपके पास, चलिए देखते हैं। एक पहला तरीका, सबसे इजी तरीका, हु, हुम, व्हाट, विच लगा करके क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले वो आपका नाउन। फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, प्रीपोजिशन के बाद जीरंड के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में। फिर ये कुछ शब्द हैं, शब्द नहीं सॉरी लेटर है ये, और कि जिस भी शब्द के लास्ट में आ जाए वो शब्द हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। तीसरा तरीका, चौथा तरीका, ये हमारा आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये तीनों का हमेशा ये तीनों नाउन के लिए ही आते हैं, नाउन के वफादार हैं। इनका जीना मरना सब कुछ नाउन के लिए है, नाउन के अलावा किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। इन तरीकों से आप
जान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इनमें किस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, और अगर वो नाउन है तो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। पहले तो कौन सा वर्ड नाउन है और नाउन किस प्रकार का नाउन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब इसके आगे की वीडियो में हम जानेंगे नाउन एंड नंबर के बारे में। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिनके में हमने देखा है कि नाउन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ आएगी। इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कोई अगर गलत आंसर देता है तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी।